और नीचे जंगल से ना एक बहुत ही सैड न्यूज़ आ रही है। वहाँ पर हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी, ज़रूर बताइएगा। और मेरा नाम है वंदना और मैं उत्तराखंड के एक खूबसूरत गांव बुरना से बिलोंग करती हूँ। और आज हम आ रखे हैं घास के लिए। और और आजकल यहाँ पर वन विभाग वालों ने ना ये दीवार लगवा ली है ताकि यहाँ ऊपर अब ना छोटे छोटे पौधे लगाए जाएंगे और उनकी रक्षा की जाएगी ताकि यहाँ पे ना पूरा जंगल पैदा हो सके। और नीचे जंगल से ना एक बहुत ही सैड न्यूज़ आ रही है। वहाँ पर एक सासू जी होती है ना, तो उन पर रीछ ने ना हमला कर लिया, जिसको भालू भी बोलते हैं। और हम अभी ना इतने तेज़ दौड़ के आ रहे हैं ना, क्या ही बताएं। ये वाला गधेरा है ना, तो यहाँ पर हम गए थे। और फिर यहाँ ऊपर घास हमने काटा, जैसे ही हमें फ़ोन आया घर से कि वहाँ पे जो है ना भालू ने हमला कर लिया है किसी पे। तो हम बहुत जल्दी हमने बारह लगाया और इधर से हम इधर ये रास्ता है ऊपर, तो यहाँ पर हम आए। और बहुत इधर से है और यहाँ पर फिर गदेरा है और इधर से हम बहुत ही जल्दी 10 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। और जहाँ पे हमला हुआ ना, तो वो यहाँ नीचे हुआ। नीचे तो अभी भी हमें डर तो है, लेकिन और अब हम ना गांव से काफ़ी नज़दीक हैं। और जब मैंने ये पहली बार ना क्लिप बनाई थी, तो तब हम जंगल में ही थे। और जब मुझे फ़ोन आया ना, तो मेरी शक्ल ऐसी हो गई थी रोने वाली। मैं ना और मुझे इतना, मेरी धड़कनें तेज़ हो गई थी और मुझे इतनी ज़्यादा कंपन होने लगी थी डर के मारे मेरी। तो मैंने तो सोचा कि मेरे ही साथ ये सब हो गया है जब मैंने सुना। और अभी जाते हैं घर और देखते हैं कितना नुकसान उसने उनको पहुंचाया है। और अभी तो हम खतरे से बाहर हैं। तो और शक्ल देखिए मेरी, अभी तक ऐसी है जैसे कि बस क्या हो गया। और जो है ना, मैं उस चीज़ से अभी तक भी उबर नहीं पा रही हूँ। मेरे दिमाग में ना बस वही चीज़ चल रही है कि कैसे उनको ना भालू ने कुछ इस तरह से। और आप लोगों को मैं बताना भूल गई, हालांकि मैं उनको नहीं मिली हूँ अभी, क्योंकि जो है ना उनको सीधे जंगल से हॉस्पिटल को ले गए। उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हुई हैं। और जांग होती है ना हमारी, तो वहाँ पर जो है भालू ने अटैक किया। और पूरा बहुत ही ज़्यादा जो है ना वहाँ से उसने ये पैर है ना, तो पैर का मांस निकाल दिया है। और काफ़ी जगह मैंने सुना है, जो मेरी सासू जी गई हुई थी, जैसे ही उन्होंने सुना ना घर में, तो वो सीधे वहीं से चली गई थी उनको लेने। और काफ़ी सारे और लोग भी गए थे। जब गांव में ना आपके ऊपर ऐसी आफतें आती हैं, तो गांव वाले सारे आपके साथ खड़े होते हैं। और इसलिए सारे गांव वालियाँ और जो पुरुष थे वो तो काफ़ी सारे जो है ना मेले गए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक में मेला भी है। और आज शायद लास्ट है। और ऐसी बुरी चीज़ आज ही हो गई। वो तो शुक्र है कि हम उस रास्ते नहीं गए थे। जो मैंने आपको ना आप लोगों ने उस औरत को देखा हुआ है मेरे प्रीवियस व्लॉग में, शायद मैं मेंशन कर लूँगी या फिर उनकी फ़ोटो लगा लूँगी।
तो आप लोग देख लेना। वो काफ़ी ज़्यादा गरीब भी हैं और उनके कोई बच्चे भी नहीं हैं और उनके पति ना बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं और बहुत मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन है उनके घर की। और देखो किस तरह से ना भगवान बिल्कुल भी ना इंसाफ नहीं करता है किसी के साथ। पता नहीं क्यों मुझे तो तब से मतलब मेंटली मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ और चीज़ों का तो मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा। मुझे मेरे दिमाग में बस वही चीज़ चल रही है कि कैसे ये सब हो सकता है और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ही सामने सब कुछ हो गया हो, जबकि मैंने देखा भी नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा उनको चोटें आई हुई हैं क्योंकि अब भालू है ना वो अब बुरी तरह से ना आपको घायल कर देता है, मैंने सुना हुआ है। और यहाँ पे जांग भी उसने पूरा जो है तहस-नहस कर दी है, पैर समझ लीजिए आप। और जो है शायद उसने नाखूनों से यहाँ पे भी हमला किया, उनके नाक, मुँह और यहाँ से खून आ रहा था। और फिर पता जब उसने ऐसे हमला किया और उनको बुरी तरह से घायल किया और फिर उसके बाद ना उनको नीचे गिरा दिया पहाड़ी से। तो आप लोग समझ सकते हैं कितने ख़तरनाक हमारे यहाँ पर पहाड़ होते हैं और कितनी ज़्यादा उनको चोटें आई होंगी। वो बिल्कुल भी बोल भी नहीं पा रही थी। और अभी तो उनकी तबीयत हालांकि ठीक है, वहाँ से हॉस्पिटल से उन्होंने बात भी की है। तो लेकिन उस वक्त का मंज़र मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और उनके साथ एक दूसरी औरत थी यहीं की और वो भी हमारे साथ पिछले व्लॉग में। तो मैं थी काफ़ी पिछले व्लॉग में, शायद हम जो है मनरेगा का काम होता है ना तो वो करने गए थे, तो दोनों हमारे साथ थी। और उन्होंने उनकी हेल्प की वहाँ पे। अगर वो नहीं होती तो शायद वो आ, बस भगवान ना करे, शायद शायद ही आप लोग समझ सकते हैं। और उन्होंने उनको ना फिर जैसे ही रीच होता है ना उसने उनको नीचे फेंका पहाड़ी से। तो उन्होंने उनको सीधे झाड़ी के अंदर खींच लिया, यानी दूसरी औरत ने। और बाद में उनको तब तक भी उनको पता नहीं था कि इतना घायल जो है ना रीच ने उनको कर लिया है। इतना ज़्यादा मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितना उनको चोट पहुंचाई भालू ने। और उसके बाद जो है ना काफ़ी देर बाद जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने कहा कि यहाँ पे दर्द हो रहा है पैर में, तब जाके उन्होंने देखा तो बाप रे उनके तो होश उड़ने वाले थे। और लोग भी बता रहे थे कि क्या ही बताएं, मतलब बोल जब हमने ये सारी चीज़ें देखी नहीं होती है ना तो उन चीज़ों के बारे में बस बात करते हुए ही हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। और भगवान करे जल्दी ही उनकी तबीयत सही हो। और जो है इतनी हम लोग दुआ कर सकते हैं और आप लोग भी उनके लिए ढेर सारी दुआएं करना, क्योंकि जो है ना उनका बैकग्राउंड से भी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं और कितना ज़्यादा काम वो करती हैं और हेल्प भी वो औरों की बहुत ज़्यादा करती हैं, मैंने उनको देखा हुआ है। और इसलिए वो बहुत अच्छी हैं दिल की। और जब वो हॉस्पिटल से घर आ जाएंगी तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी उनसे मिला पाऊँ। और अगर वो राज़ी होती हैं तो, नहीं तो मैं ऐसे वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो चलिए दोस्तों ना मुझे अभी घास भी काटना है और 5 बज चुके हैं, यानी अंधेरा होने वाला है। और अभी आई हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि कुछ भी काम करने का अभी मूड नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं। मतलब पूरा इतना डिस्टरबेंस हो गया है ना कि क्या ही बताऊँ। और तो चलिए फिर इस व्लॉग का एंड मैं यहीं पर करती हूँ और मिलते हैं हम अगले नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए और मस्त रहिए।